नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। साथियों, बुधादित्य योग के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जन्म कुंडली में वैदिक ज्योतिष में अक्सर इस योग का वर्णन मिलता है। जन्म कुंडली की तरह ही हस्त रेखा में भी बुधादित्य योग होता है। आपके हाथ में बना बुधादित्य योग सूर्य और बुध की कृपा आप पर बनाता है। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का ग्रह माना जाता है, जबकि बुध बौद्धिक कौशल, चातुर्य, निर्णय लेने की क्षमता और व्यापार व्यवसाय का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की युति जब होती है तो कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण होता है। जिस तरह वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण होना बताया गया है और उसका शुभ फल जातक के जीवन पर देखा जाता है, उसी तरह हस्तरेखा में भी बुधादित्य योग बनता है। आइए आज हम जानते हैं हस्तरेखा में बुधादित्य योग किस तरह बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुधादित्य योग के लाभ की। तो बुधादित्य योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में या हस्तरेखा में हो वह समान रूप से फल देता है। बुधादित्य योग के प्रभाव से जातक बहुत अधिक बुद्धिमान, बुद्धि कौशल से भरपूर होता है और उसकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सारे संसार में फैलती है। जिस जातक की जन्म कुंडली में या हस्तरेखा में बुधादित्य योग होता है वह जातक पूरे विश्व में अपनी मेहनत से ख्याति अर्जित करता है और उसके कारण पद प्रतिष्ठा, धन, मान, संपत्ति, सुख सभी कुछ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जन्म कुंडली में बुधादित्य योग किस तरह बनता है। उसके बाद हम देखेंगे हस्तरेखा में बुधादित्य योग किस तरह बनता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं जन्म कुंडली में बुधादित्य योग किस तरह बनता है। हम सबसे पहले जन्म कुंडली बनाते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा बुधादित्य योग कुंडली के किस स्थान में और कैसे बनता है। यह हो गई वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के अनुसार कुंडली के किसी भी स्थान में जब सूर्य और बुध ग्रह एक साथ आ जाए तब कुंडली में माना जाता है कि बुधादित्य योग बन गया है। बुध और आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, तो बुध और सूर्य कुंडली के किसी भी स्थान में एक साथ बैठ जाएं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। अब कुंडली के 12 खानों में से जिस भी स्थान में सूर्य और बुध एक साथ बैठते हैं उस कुंडली के भाव के अनुसार बुधादित्य योग अपना फल प्रदान करता है। हम यहां पर जन्म कुंडली की बात करने की बजाय हस्तरेखा की बात करते हैं। हस्तरेखा में बुधादित्य योग किस तरह बनता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम हाथ बना लेते हैं।
यह हमने एक हाथ बनाया है। अब इसमें बुधादित्य योग किस तरह बनता है यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली तर्जनी अंगुली है, इस पर होता है गुरु पर्वत। मध्यमा अंगुली है, यह है तर्जनी, मध्यमा। अनामिका और कनिष्ठिका, यह है अंगूठा। तर्जनी अंगुली में यह गुरु की अंगुली मानी गई है और इसमें होता है गुरु पर्वत। मध्यमा अंगुली में होता है शनि का स्थान, इसलिए यह कहलाता है शनि पर्वत। अंगुली के मूल में जो उभरा हुआ स्थान आप देखेंगे आपके हाथ में, अंगुली के मूल में जो उभरा हुआ स्थान होता है वह होता है पर्वत। तो तर्जनी अंगुली में हुआ गुरु पर्वत, मध्यमा अंगुली में हुआ शनि पर्वत, अनामिका अंगुली में होता है सूर्य पर्वत और कनिष्ठिका अंगुली में होता है बुध पर्वत। अब जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात है, बुधादित्य योग यानी बुध और सूर्य का संयोग। तो सूर्य पर्वत की अंगुली अनामिका के नीचे होता है सूर्य पर्वत, कनिष्ठिका के नीचे होता है बुध पर्वत। ये अंगुली के नीचे आप देखेंगे तो उभरा हुआ स्थान जो होता है ये होता है आपका पर्वत कहलाता है। तो ये हुआ आपका बुध पर्वत और ये हुआ सूर्य पर्वत। जब किसी की हथेली में सूर्य और बुध पर्वत एक दूसरे से मिले हुए हों, अर्थात यह पूरा पर्वत हाथ में छू कर देखने पर बिल्कुल एक समान दिखाई दे, यानी अलग अलग बिल्कुल भी ना दिखाई दे, यह पूरा एक ही पर्वत दिखाई दे, तो बुधादित्य योग उस जातक की कुंडली में समझना चाहिए। बुध पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों यदि मिले हुए हों आपस में, बीच में कोई गैप नहीं हो, कोई उभरा हुआ स्थान दोनों बराबर लगे, तो आप समझिए कि उस हस्तरेखा में बुधादित्य योग बना हुआ है। तो जिस जातक के हाथ में बुधादित्य योग होता है वह बुद्धिमान, चतुर, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों से प्रसिद्ध होता है तथा संपूर्ण भोग भोगते हुए सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अब कुछ चिन्ह भी होते हैं जो इस पर्वत को और भी ज्यादा प्रभावी, सशक्त और मजबूत बनाते हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन से चिन्ह होते हैं। तो हस्तरेखा में जब बुध और सूर्य पर्वत आपस में मिले हुए हों तो बुधादित्य योग बनता है। अब इस पर्वत पर यदि कहीं पर भी शंख का चिन्ह आपको बना दिखे, इस पर्वत पर कहीं भी शंख का चिन्ह दिखाई दे, तो वह जातक बहुत भाग्यशाली होता है। शंख का चिन्ह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। इससे बुध पर्वत का और सूर्य पर्वत का दोनों का पूर्ण प्रभाव उस जातक पर रहता है। यदि इस पर कहीं भी चक्र का निशान हो, द्वीप का निशान हो, चक्र मतलब इस तरह का निशान यदि बुधादित्य योग के पर्वत पर हो, द्वीप का निशान हो, ऐसा द्वीप का निशान हो तो यह शुभ माना जाता है। अशुभ चिन्ह होते हैं क्रॉस का चिन्ह। यदि बुधादित्य योग बनाने वाले दोनों पर्वतों में से कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह हो तो यह ठीक नहीं रहता है। इससे बुधादित्य योग का पूर्ण परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। यदि इस पर्वत पर जाली बनी हुई हो तो वह भी ठीक नहीं माना जाता है।
वह होता है अशुभ चिन्ह। यदि कहीं भी इस पर्वत पर 2-3 रेखाएं आपस में काटती हुई जा रही हो तो वह भी चिन्ह अशुभ माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यदि यह चिन्ह आपके हाथ में है, यानी बुधादित्य योग आपके हाथ में है, तो आप इसे और ज्यादा कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो यदि यह चिन्ह, यह योग आपके हाथ में है, तो आप बुध और सूर्य के लिए आराधना करें। बुध के लिए गणेश जी की पूजा करें और सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो बुधादित्य योग का पूर्ण फल आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपके पास अतुलनीय संपत्ति होगी, धन होगा, मान सम्मान, सुख संपदाएं, भौतिक जीवन की सारी वस्तुएं आपको सहज ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो साथियों, यह थी हस्तरेखा में बुधादित्य योग के निर्माण और उसके शुभ अशुभ फलों की जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल वैदिक ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।